नमस्ते सभी को। आज कुछ तो बात है कि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आगे। आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर सौमिल जी ठक्कर। आप वडोदरा से हैं। नमस्ते सौमिल जी, आपका नमस्ते, वेलकम है। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी आपका मच। स्वागत है। सौमिल जी के बारे में इतना जानती हूँ, ही इज अ लिसनर्स मैन। उनका एक टैगलाइन है, कुछ तुम कहो कुछ हम सुने, राइट? ऐसा कुछ है, राइट? यस, यस, एब्सोल्युटली। हाँ, वडोदरा से है सौमिल जी। और कुछ सालों से ये काम कर रहे हैं वो। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सुना है। He's या called as a listener's man. That is something, a different concept. I think he's healing many people's lives. So I'm fortunate enough to get to meet him, and I thank Mr. Chintan Verma, जिनकी वजह से मुझे पता चला सौमिल जी के बारे में। सौमिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और थैंक यू। आप वडोदरा से है, और आप बेसिकली क्या काम करते हो? व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई वुड लाइक टू नो दैट फर्स्ट। या सो मैम, बेसिकली आई एम इनटू द फूड इंडस्ट्री एंड मैं फूड और सेवरीज में ट्रेड करता हूँ, उसे बनाता भी हूँ और सप्लाईज, वो मेरा एक मेन प्रोफेशन है। एंड आई हैव बीन कनेक्टेड टू फूड इंडस्ट्री व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आल्सो। सो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ मुंबई से। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड मेरा एजुकेशन भी मुंबई में ही हुआ है। एंड फ्रॉम 8 to 9 years I have been shifted to Vadodara. So that is the criteria. फूड इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं सर आप? मैम, मैं सेवरीज जैसे कि स्नैक्स एंड सेवरीज जो है उसे बनाता हूँ एंड मैं सप्लाई करता हूँ इन होलसेल होलसेल ट्रेड। तो वो मेरा बेसिक है और काफ़ी सारे यूनिक रेसिपीज ऑफ स्नैक्स मैं डेवलप भी करता हूँ फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। मेरा ब्रांडिंग नहीं होता है, मैं खाली बना के मतलब उन लोगों के लिए डेवलप करता हूँ और प्रोडक्शन करके सप्लाई करता हूँ। ओके, गुड। या दैट इज माय। ओके। और सर, ये जो लिसनर्स मैन है, इसके बारे में थोड़ा, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं ना, प्रेक्षक, उनके लिए कुछ इसके ऊपर कुछ बता, लाइट डालेंगे तो प्लीज, प्रकाश। Yes, it's a very unique concept और प्रोजेक्ट। जी एक इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है इसका। एक्चुअली यू कैन से आई एम नॉट द फाउंडर। मैं इंस्पायर्ड हुआ था ये कॉन्सेप्ट से ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, आई मीन आफ्टर द कोरोना, पोस्ट पोस्ट कोरोना। तो उस टाइम पे मैम ऐसा था कि काफी सारे मतलब प्रॉब्लम्स आफ्टर द दैट फेज शुरू हो गए इन द सोसाइटी। लोगों को, काफी सारे लोगों को बिजनेस में काफी सारा ड्रॉबैक मिला। काफी सारे लोग बैकवर्ड हो गए रिगार्डिंग एजुकेशन। फिर फैमिलीज और मिडिल क्लास पर्सन, उनके अपने अपने इश्यूज शुरू हो गए थे रिगार्डिंग द जॉब्स एंड अगेन द रीस्टार्टिंग और स्टार्टअप। तो वहां पर फाइनेंशियल से लेके काफी सारे क्राइसिस लोग फेस कर रहे थे। एंड वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन वाला एक पीरियड जो है वो लगभग एवरी पर्सन वाज पासिंग थ्रू। उसे उसमें हम स्टूडेंट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स को भी कर सकते हैं, मिडिल एज पीपल्स को भी कर सकते हैं। तो वो एक फेज बहुत ही टफ पीरियड था। आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ अ फेज। मैं खुद ही एक वो फेज से गुजर रहा था व्हेन आई वाज नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ अ वे और सोल्यूशन मेरी खुद की या कुछ इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स के लिए। मतलब प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हम सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है, वो लेवल इतना बढ़ जाता है, वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे आई केम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम जो अहमदाबाद में कोइंसिडेंटली हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। इट इज लाइक वेरी जनरेटेड कॉन्सेप्ट ओवर देयर। और वहां पर एक कॉमन पर्सन, एक प्रफुल्ल भाई करके कॉमन पर्सन है, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी। और वो पहल बहुत ही सिंपल थी। उन्होंने एक नॉर्मल सा एक बोर्ड, टैग बोर्ड बनाया था, एक बैनर बोर्ड बनाया था, हाथ में होल्ड करते थे और अलग अलग लोकेशंस पे, प्राइम लोकेशंस पे खड़े रहते थे वहां पर। और वहां पर वो लोगों की बातें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज या उनके कुछ भी एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको सुनते थे कि अगर आपको कुछ बात करनी हो, कुछ एक्सप्रेस करना हो अबाउट यू, योर सेल्फ, योर फैमिली, योर प्रॉब्लम्स, योर वरीज एंड मेनी मोर थिंग्स, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द वे। फर्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग वो उन्होंने वो शुरू किया। मैं वो प्रोग्राम में गया भी था इन अहमदाबाद, मैंने वहां पर विजिट भी की थी, मैं उनसे मिला, मैं इंस्पायर्ड हुआ। और उस टाइम पे मैंने देखा मेरे सिटी में एटलीस्ट ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था। तो आई थॉट कि वी शुड स्टार्ट दिस काइंड ऑफ नोबल वर्क फॉर द सोसाइटी।
मतलब यूजुअली क्या होता है, अपने वर्क में हम ज्यादा तो कुछ लोगों के लिए नहीं कर सकते इन द सोसाइटी। तो कुछ अगर ऐसा कुछ कर सके जिससे लोगों को कुछ सोल्यूशन मिले, तो इस इरादे के साथ में वो शुरू हुआ ऐसा। सो दिस तो इज सर द उसमें कॉन्सेप्ट। आप क्या एग्जैक्टली व्हाट डू यू डू इन दैट, कैसे करते हो आप? एग्जैक्टली मैम, जैसे मैंने अपने सिटी में 3 अलग अलग लोकेशंस मैंने लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से कुछ करना है। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से भी बात की। उन्होंने मुझे बताया कि फॉर दिस यू शुड ट्राई द लोकेशन ऑफ गार्डन्स। जैसे गार्डन्स होते हैं, तो पब्लिक गार्डन्स होते हैं, बड़े गार्डन्स होते हैं। वहां पर लोग मॉर्निंग टाइम में या कोई भी टाइम में जैसे रिलैक्स करने आते हैं, थोड़ा फिटनेस एक्सरसाइज करने आते हैं। और दैट इज द टाइम व्हेन पीपल हैव द टाइम, कुछ तो थोड़ा बहुत वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने 3 4 रैंडम लोकेशन सिलेक्ट किए। और वहां पर मैंने एक अपना एक बैनर भी डिजाइन किया है। एक स्टैंडी मतलब एक डिजाइन किया है अराउंड 5 फीट का। उसमें मैंने वो सारे मैटर्स मतलब लिखे हैं कि जैसे लोग अगर आते हैं तो कौन से टॉपिक पर बात कर सकते हैं, क्या कर चलता है, किस तरीके से बात हो सकती है। तो मैंने वो उसमें मेंशन किया। और एक छोटा सा अलग अलग टॉपिक का बैनर मैं खुद बनाता हूँ एवरी वीक। लाइक एवरी वीक मैं एक एजेंडा मतलब लेकर चलता हूँ लोगों के लिए, क्या किस विषय पे आप बात कर सकते हो। तो ऑन दैट नोट मेरे पास एक हैंडी स्टैंड बाय और स्टैंडी एक ऐसा बैनर होता है हाथ में, और एक वो स्टैंडी होता है। लोग आते हैं, लोग पूछते हैं, फिर कि जिन लोगों को पता है वो आके अलग अलग विषय पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स या वरीज, some kind of depression, some kind of achievements also। सीनियर सिटीजन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, मिडिल एज पर्सन आते हैं। और इस तरीके से ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया ऐसा। या सोमिल जी, ये करते हुए मतलब कितने कितने दिन हो गए आपको, या कितने साल हो गए, ऐसे कुछ? हाँ मैम, ये अभी मतलब जैसे 2025 में ऑलमोस्ट 1 ईयर मुझे कंप्लीट हुआ इन दिस सिटी। या पिछले साल मैंने विंटर्स में ही अप्रोक्स शुरू किया था। दैट वाज जनवरी फरवरी समथिंग। वहां से मैंने उसकी शुरुआत की थी। तो शुरुआत में जैसे पहले 1 2 महीने कोई रिस्पांस ज्यादा नहीं मिल रहा था। मैं मतलब जैसे खड़ा होता था तो हार्डली एक आध पर्सन कोई आके पूछ के जाता था कि क्या है ये, किस लिए है। एंड कॉन्सेप्ट समझने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अगर इसको कंसिस्टेंसी मिलेगी, लोग अगर कंटिन्यूअसली वो एक पर्टिकुलर पिक्चर, एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर रो एवरी वीक देखेंगे, तब वो यूज टू होंगे। देखिए, हम लोग कोई चीज मतलब नई चीज खरीदते हैं या नई चीजों को ऊपर एजुकेशन लेते हो, तो शुरुआत शुरुआत में यूज टू नहीं होता है। वी हैव टू गेट यूज टू आफ्टर द टाइम ऑफ डे ऑफ कोर्स। तो वो टाइम ऑफ कोर्स होता है, आई गिव सम टाइम कि मतलब ये एक नया प्रोजेक्ट है, उसको थोड़ा समय देना चाहिए। थोड़े समय के बाद में वी कैन कंक्लूड कि वो कैसे चल रहा है, क्या कुछ रिस्पॉन्स है। तो 2 महीने मुझे करीब लगे टू डेवलप इट। उसके बाद में लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे। उसके बाद में लोग आकर बात करने लगे। लोगों को समझ में, लोग जिनको पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, वो अपने और 4 लोगों को, 4 फ्रेंड्स को लेकर आते थे कि भाई मेरे ग्रुप में ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, इनको थोड़ा सा ये शेयर करना है। आप अगर कुछ सुन के अपने अनुभव से उसको कुछ एक अच्छा एडवाइस या एक अच्छा कम्युनिकेशन दे सको, तो उनको दिलासा मिलेगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता है और शुरू किया ऐसा। वाह, ग्रेट। ऐसे ही बोला जाता है कि इफ यू वांट टू हील समवन, यू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि यू लिसन टू दैट पर्सन। और आप वो यस, काम कर रहे हो। यस। यस, मतलब कोई सोल्यूशन, कोई भी किसी भी चीज के ऊपर निष्पक्ष या सोल्यूशनाइज करने के लिए पहले सुनना समझना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट का बेस ही ऐसा बनाया है कि देखिए, आपका परसेप्शन जो आप बोलिए और सुने, घर में या कहीं भी समाज में, इन द सराउंडिंग्स काफी चीजें होती है जो गलती होते हैं, गलत नहीं बोलते, गलती बोलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो रॉन्ग होते हैं। लेकिन आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि पहले मेरी बात तो सुनो, उसके बाद सुनने के बाद में इफ वी कैन गिव अ गुड मोटिवेशन, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एज अ फ्रेंड, एज अ गुड वेल विशर, एक अच्छा एक ह्यूमैनिटी के बेस पे, ग्राउंड्स पे अगर हम किसी से बात करें, तो वो थोड़ा सा वो हल्का हो जाता है इंसान कि हाँ पहले उसने मेरी बात तो सुनी। इफ इज पॉइंट आउट, तो उसके पास बोलते ना डेटा मेमोरी, और डेटा कैसे काम करता है। फोन में अगर मेमोरी फुल हो तो फोन हैंग करना शुरू कर देता है। आप उसमें से थोड़ा डेटा निकाल लो, फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है टू गेट सम न्यू डेटा। तो ये वही कॉन्सेप्ट होता है और यही कॉन्सेप्ट से शुरू काम चलता है। तो लोगों की बात सुनते हैं, फिर मानो नहीं यार, आपने बताया, आपके आपको उस टाइम पे जो ठीक लगा
आपने किया, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अगर आप थोड़ा सा सुधार के इसमें चेंजेस लाए, तो आपके और आपके सराउंडिंग, आपके फैमिली जो भी, तो उसमें सोल्यूशन आ जाएगा। एंड देन पीपल, यस, दे डेफिनेटली फील लाइक लाइट की, हाँ भाई, आई आई फील बेटर। इवन देखिए, अपने घर पे भी हम कुछ प्रॉब्लम होता है अपने सीनियर्स या अपने पेरेंट्स या किसी से भी कुछ बात करते हैं, देर इज ऑलवेज वन पर्सन जिससे आप खुलकर बात कर सकते हो। और वो हमेशा वो डिप्रेशन या प्रॉब्लम्स या ऐसा नहीं होता, काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। देख, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो दे टेंड की उनके पूरे दिन का शेड्यूल कोई सुने, कि मैं स्कूल में गया था, फिर आज मेरे टीचर ने मुझे ऐसा बोला, हमारे भी यहाँ पे ये इवेंट था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है ना। देन बच्चे जो है वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, और फिर वो उसका जो वो डिस्टेंस है वो वहीं से शुरू हो जाता है, कि कोई सुनता तो है नहीं मेरी यार, मैं क्या बोल के करूंगा घर पे। ऐसा होता है, तो दिस इज ह्यूमन नेचर है, ये हर इंसान पे लागू होता है, ऐसा है। राइट। सोमिल जी, सॉरी, सोमिल जी, आप ये जो कर रहे हो, तो कुछ रियल इंसिडेंसेस अगर आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि कोई ब्रेक थ्रूज हुए हैं, कोई ओपन अप हुआ है, किसी के लिए कुछ अच्छा हो गया आपसे बात करने के बाद में। आपने मेरे साथ एक इंसिडेंट किया शेयर किया था, वन लेडी ऑफ सिंगिंग समथिंग लाइक दैट, विल यू प्लीज शेयर इट अगेन हियर? यस यस मैम, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब कुछ कुछ लेवल पे, इनिशियल लेवल पे सॉल्यूशंस दिखे या कुछ उसमें से कुछ वर्कआउट दिखा, और वही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस कैंपेन को कंटिन्यू रखूं। आई शुडंट स्टॉप वर्किंग ऑन दिस। तो कुछ ब्रेक थ्रूज की अगर बात करें, तो जैसे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था। एक लेडी, मतलब मैंने जब शुरू किया, एक लोकेशन पे एक लेडी एवरीडे जॉगिंग और वॉकिंग करने के लिए आते हैं। उसकी उनकी एज करीब अराउंड 50 के आसपास है। एंड उन्होंने ये पूछा, पहली बार उन्होंने पूछा मुझे कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, ब्रीफ किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आई वांट टू टेल समथिंग, लेकिन आप मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगी। तो मैं बोला ठीक है, आई विल बी अवेलेबल विद द सेम लोकेशन सेम टाइम नेक्स्ट वीक। फिर वापस वो गुरुवार के दिन तक मैं वो लोकेशन पे जा रहा था। अगले गुरुवार वो मैं आया, तो वो मैम अंदर कुछ फिटनेस कर रहे थे, बाहर आए, उन्होंने मुझसे बात किया कि सर आप, मैंने आपको बताया था ना, तो आई एम अ वेरी गुड सिंगर एंड अ कंपोजर। तो बोलते हैं कि मैं अपने गाने थोड़े थोड़े कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट में लिखती हूँ, और उसके ऊपर मैं सॉन्ग्स भी बनाती हूँ, लेकिन आज तक ये मेरा जो एक टैलेंट बोलिए या स्किल बोलिए, मैंने किसी के साथ बताया नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे उसके लिए डिस्करेज या मोटिवेट नहीं किया कि यार डूइंग गुड। तो मैं यहाँ पर एक गाना गाना चाहती हूँ जो मैंने खुद लिखा है। तो मैंने बोला मैम गाइए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं सुनूंगा आपके लिए। तो मैम लाइक योर चाइल्ड एज या आपके आपसे छोटा हूँ, मैं सुनूंगा, आप गाइए। उन्होंने गाया, वो इतना वंडरफुल था। उनके सॉन्ग में थोड़ा सोशलनेस था, थोड़ा मोटिवेशन था, और वो सॉन्ग डेडिकेटेड था टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो अब जब वो गाते के रास्ते पे कुछ ऐसा होता है, तो चार लोग वैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसमें क्या हो गया कि 10-12 लोग ऐसे ही इकट्ठा हो गए। तो पहले तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा रोड पे गाना गा रहे, क्या है ये। फिर वो 4 लोगों 10 लोगों को उन्होंने बताया कि देखिए ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये बंदा लोगों की बातें सुनता है, उनके व्यूज सुनता है, उनके थॉट्स सुनता है, आपके माइंड में अगर कुछ शेयर करना तो वो सुनेगा। तो मैंने यहाँ पर गाना गाया, फिर मैंने बोला कि मैम इज अ क्रिएटर ऑल्सो, उन्होंने खुद गाना बनाया, खुद गाया। आप लोगों को कैसा लगा? सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई, हैंड ऑफ अप्लॉज किया, तो उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। मैं बोला देखिए मैम, योर क्रिएटिविटी इज रियली गुड, यू शुड ट्राई मोर एंड मोर अबाउट दिस। फिर मैंने बोला कि ठीक है। कुछ 2 हफ्ते बाद में वापस वो मैम मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक ऐसा लोकल म्यूजिक ग्रुप है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा डर था कि वेदर आई शुड डू और नॉट। लेकिन उस दिन जब आपने मेरा गाना सुना, 4 10 12 लोगों ने सुना, उनको अप्रिसिएशन मिला, तो बोलते मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ गया कि आई ज्वाइन दैट ग्रुप एंड दे आर नाउ कंटिन्यूसली कॉलिंग मी फॉर सिंगिंग द सॉन्ग्स। और आगे उसमें और भी कुछ स्कोप है जहां पर वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वो ऐसे वो सोल्यूशन या की मिल गया उनको। तो दैट ग्रेट, वाज काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे लगा कि चलो कुछ एफर्ट्स काम आ गए लोगों के, ऐसा है। फिर अगला था, जैसे कुछ और किस्से के बारे में बताऊं, तो देर वॉज वन कपल हु वर प्लानिंग टू गेट मैरिड। ऐसा था, तो वो मतलब एवरी वीक मॉर्निंग में वो फिटनेस के लिए आते थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा और उन्होंने मुझे बोला कि वी आर डाउटिंग अबाउट वेयर शुड शुड वी गेट मैरिड और शुड वी नॉट गेट। तो आप मुझे थोड़ा उसमें सोल्यूशनाइज कर सकते हैं, हमारे विचार थोड़े अलग अलग हैं। ऐसा है, तो उनके, अब मेरे कोइंसिडेंटली मेरे ग्रुप में जब मैंने शुरू किया तब मैं अकेला था। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स कलीग्स और जो नेटिव्स थे, वो लोग ने भी मुझे ज्वाइन किया। तो नाउ
आई हैव 5 to 6 पीपल ऑफ ग्रुप जो कभी कभी उनके टाइम के अनुसार मुझे ज्वाइन करते हैं। तो एक उसमें एक लेडी भी थी, तो उन्होंने उन लेडी के साथ में बात किया, मैंने वो भाई साहब के साथ में बात किया, उनको भी कुछ अच्छा फील हुआ। एंड आफ्टर फ्यू वीक्स दे ऑल्सो टोल्ड कि कुछ कुछ डाउट्स जो है, तो मैंने उनको कुछ समझाया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे रिव्यू दिया कि आपने जो समझाया वो तो एडवाइस तो हर कोई बड़े बुजुर्ग अपने घर में देते हैं, मैंने भी कुछ सलाह ली थी, लेकिन बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जैसे आप सुनते हैं लोगों को, कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेना देना नहीं है, फिर भी वो विदाउट जजमेंटल आप सुन लेते हैं। तो वैसे मैंने शुरू किया कि मैंने उसको एक ही बात बोली कि आप मुझे जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, और मैं जो बोलूंगा आप सुनिए, और फिर हम हमारे बीच के डिफरेंसेस और सॉल्यूशंस निकालते रहेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें वर्कआउट हुई, नाउ दे आर मोर कंपेटेबल विद दैट। आगे फिर उनका ऑब्वियसली दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो होते हैं जो आउटसाइड आउटसाइड द सिटीज आते हैं, बाहर से आते हैं। अब वो जो है वो उनके वहाँ के लोकल टीचर्स को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं अबाउट द सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। एक दिन मैंने शाम को वो कैंपेन रखा था, तो दूर से एक भाई साहब ने वो कैंपेन देखा, 10 मिनट तक देखते रहे। 10-12 मिनट के बाद वो मुझसे मिलने आए, बोलते सर ये आप क्या कर रहे हो। मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, तो बोलते सर बहुत नेक कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मुझे बताई कि यार सर व्हेन आई स्टार्टेड माय पेरेंट्स वर एक्सपायर्ड एट द अर्ली एज। उनके फादर की डेथ कुछ 4 साल के थे तब हो गई थी, फिर उनकी मदर कुछ 10 साल के थे तब हो गई। और उन्होंने, और वो वेरी पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, मतलब बिलो द मिडिल क्लास। तो उन्होंने अपना एजुकेशन और सब अपने बलबूते पर किया, एंड नाउ ही इज अ वेरी गुड टीचर। आई मीन he did his B.Ed एंड नाउ ही इज अ टीचर। तो ये सारी अचीवमेंट्स को शेयर करने के लिए सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने सुना, उन्होंने मुझे हक भी किया कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई और आपने सुनी। तो दैट दे अंडरस्टूड कि किसी को सुनने के लिए, मतलब खाली सुनने के लिए नहीं होता है, यू शुड बी इन्वॉल्व विथ ऑल योर कंसंट्रेशन, तभी लोगों को लगता है कि कोई मेरा मतलब सुन रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस। फिर सीनियर सिटीजन आके अपनी आजू बाजू के सराउंडिंग्स की थोड़ी कुछ शेयर करते हैं, वो भी बात करते हैं रिगार्डिंग देयर फैमिलीज, रिगार्डिंग देयर ग्रैंड सन्स। फिर रिगार्डिंग द, कुछ लोग महंगाई के ऊपर आके बोल के जाते हैं, इतना महंगा हो गया है, आदमी कैसे सरवाइव करेगा, दिस दैट। हम सुनते हैं क्योंकि उनके दिमाग में था, हमको सुनना था तो हम सुन लेते हैं। सो ऑल दिस एक्सपीरियंसेस कम टुगेदर इन दिस प्रोग्राम। तोमिल जी, अभी तक करीब-करीब कितने लोगों को आपने सुना होगा अंदाज़े? मैम अप्रॉक्सिमेटली? काउंटिंग फिगर तो नहीं रखा है, लेकिन ऐसा एज्यूम करके चलिए कि मैंने करीब 200 से 250 पर्सन को मैंने सुना है थ्रू आउट द ईयर, ऐसा है। वाह! ग्रेट। वो यस। भी नॉन जजमेंटल लिसनिंग, दैट इज़ नॉट मेंटल आई थिंक लिसनिंग, इट या मैं रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। और आपको देख के भी लगता है मुझे, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस। हम खुद अपने बच्चों की भी जल्दी नहीं सुनते हैं। फैमिली यस। मेंबर्स की भी जल्दी कितना देर, 2 मिनट से ज़्यादा सुनते नहीं, बस हो गया क्या ऐसे पूछते हैं तुरंत। एंड यू आप उनको यस। 1-2 घंटे तक आप वहीं पर रहते हो पार्क में या जो भी है, अलोंग विद योर बैनर, एंड यू आर लिसनिंग टू देम। यस। दैट्स मैं रियली 2.5 आवर्स मैम अभी टाइम देता हूँ इस कैंपेन को। और वीक में 2 से 3 दिन, कभी 3 दिन हो सका तो 3 दिन, नहीं हो सका तो 2 डेज में देता हूँ। और वीक में 2 बार, एक वीकेंड्स पे और एक वीकडेज में, ऐसे मैं 2-3 दिन में देता हूँ। और अराउंड 2.5 आवर्स सुबह में 7:30 से लेकर 10 o'clock तक अप्रॉक्स मैं खड़ा रहता हूँ, क्योंकि तभी क्या होता है कि लोगों के पास थोड़ा समय होता है बात करने का। उसके बाद फिर सब अपने बिजी शेड्यूल और जॉब्स या बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो। लेकिन ये पेशेंस इज द की, अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो। लिसनिंग के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। सोमिल जी, सिर्फ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल, यस। बहुत यस। बार तो यही होता होगा कि दे माइट बी टॉकिंग अबाउट देयर ब्रेकडाउन्स। मे बी 70% टाइम दे माइट बी टॉकिंग अबाउट देयर ब्रेकडाउन्स। तो कहीं वो नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करती कि आपको भी कहीं गलती से उसकी वजह से डिप्रेशन तो नहीं आता होगा? मतलब जस्ट थिंकिंग कि ऐसा कुछ, जस्ट आस्किंग यू। यस। यस मैम, पॉसिबिलिटी होती है कभी कभी लोगों के कुछ स्टोरीज बहुत ही ज्यादा, ये कह सकते हैं कि पेनफुल होते हैं। देर लोगों की जर्नी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है।
ऐसा होता है। एंड फिर ऐसा होता है कि वी रिलेट आवर स्टोरी विद देयर स्टोरीज, मतलब अपनी जिंदगी को उनसे कभी कभी कनेक्ट कर लेते हैं हम। ऐसा होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर क्या होता है कि सी इट्स कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग बोथ। सुनते हैं, कम्युनिकेशन भी हो जाता है, और इस दरमियान में हमारा भी एक काउंसलिंग हो जाता है। मतलब एक्चुअली इट्स अ वाइस वर्सा प्रोजेक्ट। लोगों को लगता है कि ही इज अ लिसनर मैन या ये बातें सुन रहा है, लेकिन हकीकत में हम भी फिर एज अ गुड फ्रेंड, क्योंकि कम्युनिकेशन डेवलप होता है तभी वो लंबा चलता है। कभी कभी क्या होता है कि वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, लेकिन फिर हमको लगता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, या यार मतलब नहीं है, या मुझे नहीं जम रहा है, देन दे लीव द कम्युनिकेशन। ऐसे भी कुछ केसेस हुए, they start talking and they are not comfortable, they leave the campaign। but कभी कभी ऐसा होता है कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांगली डेवलप होने लगता है, फिर वो कम्युनिकेशन में हम भी हमारी बातें कि नहीं नहीं यार, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है, लेकिन नहीं, हमको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। तो हमारा भी एक हीलिंग और काउंसलिंग होता है बाय दैट मीन्स। मतलब लोगों के थ्रू हमारा भी हो जाता है, और शायद हमारे थ्रू लोगों का भी हो जाता है। तो इट्स अ वाइस वर्सा काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट या क्राइटेरिया, ऐसा है। तो इट्स गुड, वी फील सेटिस्फाइंग। मतलब किसी दो लोगों से भी अगर आप बात करके, अगर उनके प्रॉब्लम्स देखिए, सोल्यूशन डेफिनेटली किसी के पास नहीं होता है। यू ऑल्सो नो, पीपल ऑल्सो नो कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो हमारे पास ही होगा, किसी के पास नहीं। लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सुन के, उसको दिलासा दे के, थोड़ा सा मोटिवेट करके, अगर फाइट करने की थोड़ी सी या आगे बढ़ने की थोड़ी सी अगर हिम्मत कोई दे सकता है, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट वर्क वी कैन डू फॉर द पीपल इन द करंट टाइम्स। ऐसा है। बहुत बहुत बढ़िया सोमिल जी। मैं ये मतलब आप जब बोल रहे हो ना, तो मैं सिर्फ वो आपका बैनर के साथ आपको इसको इमेजिन कर रही हूँ इन द पार्क एंड ऑल। ऐसा रियली नाइस कॉन्सेप्ट एंड I think lots of blessings might be coming to you from all those who are listening to you, मतलब you are listening to them। और यस यस, होपफुली मैम। क्या होता है, इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ वो एक फिल्म आई थी आमिर खान सर की, थ्री इडियट्स जैसा। तो उसमें वो हमेशा सबको एक ही दिलासा देता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो फिर उनके फ्रेंड्स ही उनको बोलते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा? तो बोलते नहीं, लेकिन उससे लड़ने की या आगे बढ़ने की थोड़ी सी हिम्मत तो मिल जाती है। तो ऐसा एक कैरेक्टर हर एक की लाइफ में होना चाहिए। ऐसा है। लोगों को क्या है कि घर में भी अभी आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिलीज, पहले तो कैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े भैया है, तो बच्चे अगर पेरेंट्स से बात ना कर सके तो अपने एल्डर ब्रदर्स या सिबलिंग्स से बात करके भी सोल्यूशन कर लेते थे। आज अभी सर वेरी बहुत बुरा लगता है, लेकिन आजकल तो भाई भाई की भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा होता है। तो ये अभी कैसा है कि आज की जनरेशन, दिस एआई एज, द कंप्यूट द टेक्नोलॉजी एज हैज रियली क्रिएटेड द डिफरेंस इन बिटवीन द पीपल, द रिलेशंस, द फ्रेंडशिप्स एंड एवरीथिंग। हम तो फिर भी मैं तो फिर भी 90s की जनरेशन का किड हूँ। मेरे पास तो उस जमाने के दोस्त भी आज भी मेरे पास लाइवली जिंदा है, मैं उससे हर हफ्ते उनसे बात करता हूँ। लेकिन आज अगर देखता हूँ तो देर इज जस्ट वो स्मार्टफोन है, वही व्हाट्सएप है, वही सोशल मीडिया है,